महेंद्र सिंह सिकरवार एक ऐसा नाम जिसके कंधों पर शहर की सारी सुरक्षा व्यवस्था है। कुछ माह पूर्व जब जबलपुर शहर सतत रूप से चैन स्नैचर, लुटेरों, चोरों का पर्याय बन चुका था, उस दौरान शहर की फिजा को सुधारने के लिए महेंद्र सिंह सिकरवार के रूप में नया पुलिस अधीक्षक मिला और आते ही शहर के बड़े हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को मात्र 3 दिनों में ही नए पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया और कानून के समक्ष प्रस्तुत किया। सुस्त एवं पुराने ढर्रे में चल रहे थानों के थाना प्रभारियों का स्थानांतरण करके यह दर्शा दिया कि पुलिस को अनुशासित रहना बेहद जरूरी है। शहर के घावापुर क्षेत्र में व्यापक तौर पर लंबे समय से चल रहे जुआ फंड को बंद करवाया और थाना प्रभारी का तुरंत ट्रांसफर कर दिया। शहर की लड़कियां व महिलाएं सुरक्षित रहें, उसके लिए कोड रेड टीम का गठन किया और कोड रेड टीम की सक्रियता का नतीजा है कि शहर में लड़कियां, महिलाएं एवं छात्राएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। नए पुलिस अधीक्षक के कुछ दिन के कार्यकाल में ही 90% लूट, चैन स्नैचिंग की घटनाओं में विराम लग गया है। आने वाले वक्त की क्या रणनीति है शहर को सुरक्षित करने की, हमारे एसपी महोदय की। इसी से जुड़ी हुई बातें पुलिस अधीक्षक ने एक मुलाकात चलते चलते कार्यक्रम में चैनल के न्यूज हेड व शो के होस्ट सृजन शुक्ला से। मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं चलते चलते प्रोग्राम। आज हमारे साथ जो प्रशासनिक हस्ती मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी पुलिस की व्यवस्था इन्हीं के कंधों पर होती है, शहर की सुरक्षा व्यवस्था इन्हीं के कंधों पर होती है। तो आइए हम स्वागत करते हैं शहर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह सिकरवार जी का। सर नमस्कार, हमारे कार्यक्रम। सर हम आपसे बात करना चाहेंगे आज शहर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, स्वयं आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में और किस प्रकार की संरचना आपने भविष्य में जबलपुर की सुरक्षा के लिए तैयार करके रखी है। तो सर प्रथम मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपका मन हुआ कि मुझे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था में उतरना है और यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर निभाना है। पुलिस में आने का एक जो क्रेज़ है वो सामान्यतः मैं जिस अंचल का बेसिकली रहने वाला हूँ जी, वहाँ पर यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति एक बहुत आकर्षण जी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें तो सबसे पहले तो उसी ने आकर्षित किया। और उसके बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुए तो उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में रुचि थी मेरी, स्पोर्ट्स में खेला करता था, हॉकी का खिलाड़ी था और एनसीसी, स्काउटिंग, तो एक नेचुरल जो अटैचमेंट होता है यूनिफॉर्म के प्रति वो रहा है। और उसके अलावा मन में ये था कि ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आप समग्र रूप से जो है आपको सेवा का मौका मिलता है बिना ये जाने हुए कि आप किसकी मदद कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके पास कौन आया है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जिसकी सेवाएँ दे सकते हैं, जिसको वो है आम आदमी। और चूँकि निश्चित रूप से भारत में जो हमारी परंपरा है उसके मुताबिक हमको दूसरे की सेवा करने में और स्पेशली पब्लिक जनहिताय जो काम होते हैं उनको करने में अपने आप को सुख प्राप्त होता है। अर्थात ये मन में एक समाज सेवा का कीड़ा था जिसके कारण इस प्रशासनिक व्यवस्था को चुना। हाँ, नहीं ये कीड़ा तो क्या, ये मतलब एक जज्बा था जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया है। चलिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। जबलपुर शहर में जैसे ही आप आए हैं कुछ कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े केस आपके समक्ष आए हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 3 से 4 दिन में एक बहुत बड़ा हत्याकांड आपने सुलझाया और आरोपियों को सभी के सामने प्रस्तुत किया। कैसे आपने इतनी बड़ी हत्याकांड को बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन के अंदर सुलझाया? ये एक टीम वर्क है। पुलिस का ऐसा काम है जिसमें टीम वर्क होता है जी। और जब तक पूरी टीम हमारी जो है सेंसिटाइज न हो और वो एक कमांड पे काम न करे तब तक ये सफलता नहीं मिलती जी। वैसा ही यहाँ पर आने के बाद जो है, जैसे मुझे एक कांड हुआ यहाँ पर दोहरा हत्याकांड जी, उसमें जो चुनौतियाँ आई थी शुरुआत में लोगों को लगा था कि कैसे निकलेगा, क्या होगा, लेकिन वो सतत एक व्यू रचना के तहत जो है हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया जी। और जो बाहर के जितने भी हायर किए गए थे शूटर्स जी और जो यूपी और वहाँ के थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया, एक को बनारस से, एक को ग्वालियर से। तो ये एक बहुत प्रमुख उपलब्धि है आपके कार्यकाल के दौरान। आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या रूपरेखा तैयार करके रखी है जबलपुर को सुरक्षित करने? मेरा एक ही ध्येय है कि हम लोग जो है आपकी सुरक्षा और हमारा दायित्व,
आपकी जो सुरक्षा है, जो शहर की सुरक्षा है, ज़िले की सुरक्षा है, वो वही हमारा दायित्व है और उसी दायित्व को हम निभाते हैं और आगे भविष्य में भी निभाएंगे। और एक सुरक्षित बालिका, सुरक्षित जबलपुर का एक लोगो भी हम लोगों ने दिया है और अभी तक ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हमने पहले से इस जो विषय है इस पर काफ़ी ठीक काम किया है हमारे लोग। काफ़ी वर्किंग करते दिख रही है आपकी टीम। सुरक्षित बालिका, सुरक्षित जबलपुर को लेकर देखा जा रहा है, टीम हर जगह दिखती है। छेड़ाछाड़ी की घटनाएं जहां कहीं भी होती है आपकी टीम पहुंच जाती है। ये कोड रेड जो एक परिकल्पना है, ये कुछ ऐसी है कि अगर किसी के दिमाग में छेड़खानी करने का कुछ इस प्रकार से कीड़ा आए तो दिमाग उसको स्थिर हो जाना चाहिए, उसको लाल लाइट जल जाना चाहिए कोड रेड आने वाली। जी जी। उसका सिर्फ एक ही मकसद है और ये मेरा जो प्रयोग है, ये नवाचार, ये हमने सबसे पहले खंडवा में किया था और वहाँ बड़ा सक्सेसफुली हमने इसको निभाया है और वही हमने उसको यहाँ थोड़े बदलते स्वरूप में यहाँ पर भी उसको किया है। पर कुछ जगह सर दुरुपयोग की भी बातें सामने आती हैं, ऐसे कानून की, ऐसी चीज़ों की। उसकी जांच के लिए क्या तैयारी है? उसकी जांच के लिए कोई एक आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है तो आपको सबसे पहले तो उसकी शिकायत दर्ज करना है या उसका अपराध जो बता रहा है उसके बारे में उसकी दर्ज होना चाहिए। उसके बाद जो भी विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस आधार पर कार्रवाई होती है। सच झूठ का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना ही तो बेसिकली पुलिस का काम है। एक और बड़ी समस्या है शहर में चोरी की, लूट की, चैन स्नैचिंग की। इसके लिए कब जबलपुर की पुलिस और ज़्यादा जागृत होगी? अभी हमने पिछले दिनों के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो कई गैंग्स यहाँ पर पकड़े गए हैं जो कि ये बैग स्नैचिंग करते थे। और चैन स्नैचिंग का जहाँ तक प्रश्न है, विगत मेरे आने के पश्चात एक वारदात अभी हाल ही में हुई है, वो भी अंदर घुस के उसको स्पेशली चैन स्नैचिंग जो रोड पे होती है वैसी नहीं है। अदरवाइज़ जो हमारी प्रॉपर चेकिंग चल रही है, हम लोग चेकिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, उसको जगह और टाइम बदल बदल के चेकिंग कराते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि लोगों जो अपराधी हैं उनमें ये भय रहे कि हमको पकड़ ले। उसके अलावा अपराधियों पे भी हमने बहुत कार्रवाई की है। करीब 350 से ज़्यादा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं जो लास्ट 5 इयर्स में जिनके अपराध थे, उनको सबको हमने कार्रवाई की है। उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सख्ती से की गई है। जैसे कि पूर्व कार्यकाल में जो एसपी थे उस वक्त की कुछ चोरियों के आज तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ पाए हैं, कुछ आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। जैसे बात अगर हम कर लें गढ़ा की, हर्षवर्धन शुक्ला जी के यहाँ की, विजयनगर की, ऐसी माढ़ोताल की, ऐसी कुछ घटनाएं थी यहाँ तक एक साल हो चुके हैं। ये जो है किसी के कार्यकाल में भी हुआ हो, लेकिन हम उनको चुनौतियों की तरह लेते हैं। और हमारी टीम जो है उसमें हमने अलग स्पेशल टीम गठित की है। और जहाँ तक ये शुक्ला जी के यहाँ का सवाल है, मैं खुद वहाँ पर स्पॉट पे गया था, जबकि वो मेरे पहले की घटना है। हम लोग उसको निकालने का पूरा प्रयास करेंगे और ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मिल जाएगी। नहीं, मैं इसी बात की आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके आने के बाद लगभग 90% ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं। नहीं तो इसके पूर्व ऐसी घटनाएं आए दिन सुनना आदतन हो गया था जबलपुर वासियों को। हाँ, नहीं, जबलपुर से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग जो है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है हमारी, वो यहीं हुई है। सो दैट मैं यहाँ का मिजाज और यहाँ का क्राइम ट्रैक को थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो उसी आधार पे हम लोग पूरी वर्किंग करते हैं और एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर जो हमारे साथ मिलकर काम करती है। अब ये है कि टीम को थोड़ा सा अधिक मेहनत पहले से करना पड़ रही है, ऐसा मुझे भी लगता है। आते ही कुछ थाना प्रभारियों के ट्रांसफ़र, एक सिंघम रूप देखने मिला। हमने एक स्पष्ट बात कही है कि जुआ और सट्टा अगर सेंट्रल टीम के द्वारा पकड़ा जाएगा या विशेष टीम गठित करके पकड़वाया जाएगा और जिस इलाके में पकड़ेगा उस थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी आधार पे 2-3 कार्रवाइयाँ हुई हैं और आपने देखा भी, हमने बड़े 2 सट्टे और एक हाल ही में जुए के डैन पे हमने किया है। लोग बताते थे कि उस पर कई 20 साल से कुछ जब से चल रहा है वो, तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की बातें आती हैं, मुझे नहीं मालूम अब सही बात क्या है, लेकिन फैक्ट यही है कि वहाँ कोई जाने में थोड़े लोग हिचकिचाते थे। हमने तो पुलिस लाइन की टीम भेजी और वो उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ पर और उससे जुआ पकड़ा गया है और 25 लोगों को माननीय न्यायालय ने जो है वो जेल भी भेज दिया।
कुछ लोगों का कहना है, अंदरूनी बातें भी सामने आती हैं कि अभी नया जोश है, नया समय है, ऐसी क्या कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, क्या कहना चाहिए? अच्छा, 1-2 महीने से जब से मैं आया हूँ, मैंने कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जिसको शुरू किया और ख़त्म कर दिया। जी। ये एक सतत प्रक्रिया है और हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो है वो वर्किंग करता है और उसको क्या सफलता मिलती है क्या नहीं मिलती है ये भविष्य तय करता है, लेकिन अपना पूरा प्रयास होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है और हम लोग उसी लाइन पे काम कर रहे हैं और सतत करते रहेंगे जब तक हैं यहाँ पर। ये जो विजयनगर में पुलिस की बल समस्या जो है वो शाश्वत और सब जगह है। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी जगह कोई पूरे के पूरे जो है आपको बल मिल जाता हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 7,000 यहाँ पर पद अभी इस साल निर्मित किए हैं। तो बहुत अपने को इस अभी 330 लोग मिलने वाले, सो दैट बहुत हद तक हम लोग उससे पार पा लेंगे। और लेकिन बल की समस्या तो हमेशा रहती है, कुछ छुट्टी चले जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, सतत प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ जहाँ कम है वहाँ अगर जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। युवाओं में अपराध को लेकर एक अलग सी भावनाएं होती हैं, कुछ युवाओं में देखने को मिलती हैं कि अपराध का एक रास्ता अपनाना है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली मेरा यहाँ तक इस शहर में अभी जब से मैंने देखा है तो मुझे मुख्य समस्या लगती है नशे की। जी। और यहाँ पर लोग नशा जो है बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और वो उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। जी। नशे के भी कोई जो उसकी टायर जोड़ने की वो होती है, उससे भी नशा कर लेते हैं। कई लोग स्मैक का नशा करते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों स्मैक बेचने वालों पे कार्रवाई भी की है और हम भविष्य में भी इस पर बड़ा सख्त कदम उठाएंगे। और ये मेरा सबको ये इस माध्यम से सबको अनुरोध है कि आप लोग नशे से बचें और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश को मुश्किल में न डालें, क्योंकि आप युवा हैं और हिंदुस्तान जो है वो उसमें 60 से अब आज की तारीख में 70-75% आबादी जो है वो युवाओं की है और इसकी आपकी बहुत ज़रूरत है देश को। आप अपराध, क्योंकि आदमी नशा करता है तो फिर वो छोटे छोटे अपराधों की तरफ बढ़ता है और उसके अलावा जो अपराध करने की एक होड़ सी जो फिल्मों को देख के या और अन्य चीज़ों को देख के जो डॉन बनने की या विलेन जो आजकल विलेन को हीरो के रूप में जो दिखाया जाता है उसका भी एक असर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हों, लेकिन आज की युवा बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कई जगह। सबको ये कहना है कि अगर आपकी समस्या हो सकती है, आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, लेकिन उसका निदान नशा नहीं है, उसका निदान आपके पास खुद के पास है, आपके मित्रों के पास है। बात करिए, अगर कुछ ऐसा लगता है अगर उनके लिए मैं थोड़ा सा भी कर पाया तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कटनी में एक ऐसी घटना देखने को मिली थी हमें कि एक बहुत बड़ा जन समर्थन पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को मिला। क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कंट्रोवर्शियल विषय है और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो जो भी हुआ है वो वहाँ का मसला है, मेरे यहाँ का मसला है। जी। तो जाते जाते युवाओं को, आम जनता को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पुलिस पर विश्वास रखें और प्रत्येक छोटे बड़े क्राइम की सूचना जो है वो पुलिस को दें ताकि पुलिस अपना काम बखूबी कर सके और उस पर थोड़ा सा विश्वास रखें कि वो कोई भी होने वाले क्राइम को डिटेक्ट करेगी और उससे पार पा लेगी। आप लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं, ऐसा मेरा विश्वास आप रखें और पुलिस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है सामने आगे आएं, तो हम लोग मिलकर एक अच्छा सुरक्षित जबलपुर देने में सक्षम हो पाएंगे। डिजिटल भारत जो चैनल है उसको और आपके संपूर्ण समूह के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि इतना अच्छा पुलिस प्राइड अवार्ड, जो कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि पुलिस तो दूसरी तरफ होती है हमेशा और एक तरफ जनता होती है, ऐसा मैंने यहाँ देखा है। यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग पुलिस के कार्यों को सराह रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद, जय भारत। है विदा लेने का
तो दीजिए मुझे इजाज़त, अगली बार एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।